पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना की संकट भारत में आई हुई है, इसमें शायद ही कोई ऐसा भारतीय है जो इसे अछूता है। अपने भारतवासियों के लिए जो कोरोना से बुरी तरह संकट में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए 51 पीस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं। पहला विमान जो आज यहाँ से निकल रहा है, ये विमान में 20 टन के आसपास सामग्री जा रही है। तो यहाँ बहुत उज़्बेक कम्युनिटी भी है जिनका दिल वहां बसता है। वो लोग अपने तरफ से बहुत चीजें भेज रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन भी भेज रहे हैं, वो लोग क्रायोजेनिक सिलेंडर भेज रहे हैं, रेमडेसिविर दवाइयां भेज रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर है रेमडेसिविर के लिए, जो भारत सरकार भी उनसे संपर्क कर रही है। वो लोग भी, उनके पास भी 2 लाख पैक बन के रेडी है रेमडेसिविर। अगले हफ्ते में यहाँ का रेमडेसिविर भारत के बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा। ये लाख पैक की हम लोग गारंटी और दे रहे हैं भारत सरकार को, तो 3 लाख पैक टोटल हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। भारत गंभीर कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया के कई देशों से भारत के लिए सहायता आ रही है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारतवंशी उन लोगों की है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं और जिनका दिल भारत के लिए अभी धड़कता है। हमारे साथ उज्बेकिस्तान से ताशकंद से आज जुड़ रहे हैं अशोक तिवारी। अशोक जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से सहायता का एक विमान जो है सहायता सामग्री के साथ, वो ताशकंद से रवाना हो रहा है। क्या क्या सामग्री वहां से भारत की मदद के लिए भेजी जा रही है और भारतवंशी जो खासतौर पर उज्बेकिस्तान में है, आपकी टीम के लोग किस तरीके से भारत के लोगों की मदद के लिए कोशिशें कर रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और बहुत खुशी हो रही है कि जिस मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस मिशन को एबीपी न्यूज ने आज एक कामयाब मिशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया और अपने स्टूडियो में कुछ कहने का मौका प्रदान किया। प्रणय जी, यहाँ हम भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन जितनी भी तादाद है हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और एक भारत से हम लोग का अटूट संबंध बना हुआ है। बहुत लोग यहाँ कुछ 30 सालों से हैं, 25 सालों से हैं, 40 सालों से हैं। मैं भी यहाँ पिछले 20 साल से अपना कारोबार करता हूँ और अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना की संकट भारत में आई हुई है, इसमें शायद ही कोई ऐसा भारतीय है जो इसे अछूता है। सब लोग बस सबकी दुआ कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अपने देशवासियों को मदद कर सकें। हम लोग आज जो यहाँ से खास एक विमान जा रही है, जिसमें हम लोग अपने भारतवासियों के लिए जो कोरोना से बुरी तरह संकट में फंसे हुए हैं, आज जो जूझ रहे हैं, मृत्यु का जंग लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए 51 पीस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी यकीन है कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कम से कम 51 आदमी का तो जान बचाएगा ही। हो सकता है 51 नहीं, 510 लोगों का जान बचाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हम लोग भेज रहे हैं, मेरा एक्चुअली खासकर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना भूल गया। मेरा नाम अशोक तिवारी, तो आप बता चुके हैं स्टूडियो में। मैं यहाँ इंडिया कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ जी। और बताना इसलिए जरूरी है कि मैं पिछले कुछ दिनों से ये कम्युनिटी संभाल रहा हूँ और एक बड़ी दायित्व के साथ चला रहा हूँ आगे। हम लोग बहुत इवेंट्स करते रहते हैं ताकि इंडिया का कल्चर यहाँ डेवलप हो। कुछ दिन पहले होली, दिवाली, न्यू हर चीज करते हैं, लेकिन अब कोरोना के संकट में हर चीज को हम लोग पीछे छोड़कर मैक्सिमम, अधिक से अधिक क्या और कर सकते हैं ताकि वहां के देशवासी जो इस बीमारी से बुरी तरह परेशान है, हम लोग का मिशन अभी यही है। तो अभी पहला विमान जो आज यहाँ से निकल रहा है, अभी समय यहाँ के समय के अनुसार यहाँ 6:30 के आसपास समय हो रहा है। 1.5 घंटे के बाद यहाँ से ये विमान 51 कॉन्सेंट्रेटर्स के अलावा क्या क्या है अशोक जी और चीजें आप लोगों ने जुटाई? ये विमान में 20 टन के आसपास सामग्री जा रही है, जिसमें हम भारतीय समुदाय के लोगों का जो योगदान है इसमें हम लोग का 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और कुछ चीजें और है जहाँ के उज़्बेक गवर्नमेंट और उज़्बेक कम्युनिटी जो भारत से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ बहुत उज़्बेक कम्युनिटी भी है जिनका दिल वहां बसता है, इंडिया में बसता है। वो इंडिया की फिल्मों से प्यार करते हैं, इंडिया के लोगों से प्यार करते हैं। वो लोग अपने तरफ से बहुत चीजें भेज रहे हैं, जिसमें जो खासकर इमरजेंसी केसेस में यूज किए जाते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी भेज रहे हैं। वो लोग क्रायोजेनिक सिलेंडर भेज रहे हैं, रेमडेसिविर दवाइयां भेज रहे हैं,
उसके अलावा जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, कुछ जो केमिकल चीजें जो यूज होती है कोरोना के समय, वो भी कुछ वो डिटेल तो गवर्नमेंट से मुझे नहीं मिला है, लेकिन जो उज़्बेक मित्र भेज रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है। तो आपने मैं कल बहुत बात कही अशोक जी, आपने रेमडेसिविर का जिक्र किया। अभी हमारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने उज़्बेक सरकार से भी संपर्क किया है। उज़्बेकिस्तान में भी रेमडेसिविर दवा के कई स्टॉक हैं, कई मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है, तो उसे भी लेने की कोशिशें चल रही हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाए तो, कि क्या उज़्बेकिस्तान में रेमडेसिविर उपलब्ध है जिसे भारत सरकार ले सकती है, और उसकी कवायद चल रही है क्या? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। अभी हम लोग अपने तरफ से एक उज़्बेक गवर्नमेंट तो नहीं, तो जितने इंडियन लोग हैं, कुछ दिन पहले जब यहाँ बहुत मीन्स पहला वेव जब आया था कोरोना वायरस का, उसमें मैं भी, मेरे दूसरे मित्र भी भारत से उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीन्स क्वांटिटी में बहुत बड़े नंबर ऑफ पैक्स इंपोर्ट किए थे यहाँ की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन स्प्रेडिंग हुआ नहीं, इतना कोरोना फैला नहीं, तो बहुत सबके पास अपना अपना स्टॉक बच गया था जो हम लोग खरीदे थे। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग तीन कंपनी मिलकर कुछ 16,000 पैक्स भारत सरकार को वापस कर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट सरकार को सेंड आउट किया, एक जो मेरे बंधु हैं उन्हें गुजरात सरकार को दिया। तो जो जहां जहां जिनको एनजीओ अप्रोच किए उनको उनको हम लोग हैंड ओवर कर दिए। मैं अपना जो 1,1100 पैक रेमडेसिविर था, आज एक हफ्ते पहले ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुका है, अंडर क्लियरेंस में है, लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि कल से परसों तक माल मार्केट में आ जाना चाहिए। तो हम लोग अपने तरफ से, दूसरी जो यहाँ के लोकल मेड रेमडेसिविर है वो इस फ्लाइट में जा रहा है, और जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर है रेमडेसिविर के लिए, जो भारत सरकार भी उनसे संपर्क कर रही है, वो लोग भी, उनके पास भी 2 लाख पैक बन के रेडी है रेमडेसिविर। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन के अंदर अंदर, मुझे लगता है कल से परसों तक, ट्यूसडे तक उनका भी एक बहुत बड़ा अनुबंध साइन होने वाला है, हस्ताक्षर होने वाला है। तो अगर जो ही उनका सिग्नेचर हो जाता है तो मुझे तो वहां से भी 2 लाख पैक भारत चला जाएगा इस कोरोना वायरस को लड़ने में, जो बहुत मददगार हो सकता है। पाकिस्तान के पास जो, यही उज्बेकिस्तान के पास जो स्टॉक है करीब 2 लाख रेमडेसिविर का, जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन हुआ है जिसका, वो भी भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है इस एग्रीमेंट के बाद में, और उसके लिए प्रोसेस चल रही है जो फाइनल स्टेज में है, और कभी भी इसकी मंजूरी दी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ की जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, और वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। बोला कि नहीं, अभी कोरोना में हम लोग पहले इंडिया की मदद करेंगे क्योंकि मेरा पड़ोसी देश है। बहुत उनका भी कहना चाहे, ये बॉर्डर कंट्री नहीं है, मेरे नेबर कंट्री है। जो मालिक हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, और हम लोग से संपर्क में है, और भारत सरकार भी उनसे अप्रोच बनाई हुई है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन, एक्चुअली दवा ऐसी चीज है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, तो कुछ रिक्वायरमेंट भारत के विदेश मंत्रालय से उनके पास आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ट्यूसडे के आसपास, मंगलवार के आसपास सारी जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो पूरी हो जाएगी। तो अगले हफ्ते में यहाँ का रेमडेसिविर भारत के बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा, चाहे वहाँ के मरीजों को डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो जाएगा। क्या चूंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आपकी बात हुई, क्या उन्होंने इस चीज का भी आश्वासन दिया है कि अगर भारत को और जरूरत होती है तो वो और भी उत्पादन करके भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल सही बोले। अभी उनके पास जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अभी और 1 लाख पैक बनाने के लिए तैयार हैं। उनके पास उतना का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी ये बीमारी ऐसी है प्रणय जी की, अगर ये इंजेक्शन है, बीमारी दोनों साथ साथ, अभी बीमारी में अर्जेंट ये सब दवाइयाँ चाहिए। अगर प्लानिंग लेकर दवाई प्लान किए तो कम से कम दवा आने में फिर 2 महीना 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल नहीं है। रॉ मटेरियल इंडिया भी और यहाँ के लोग भी सब चाइना से मंगाते हैं, और रॉ मटेरियल आने के बाद उसका 14 डेज का टेस्टिंग, उसका प्रोसेस या एसिडिटी का, फिर बनने में फिर 10 से 15 दिन टाइम लगेगा, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन का टेस्टिंग है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप टू 45 टू 60 डेज का हो जाता है। और ऑर्डर आज के डेट में चाइना से देने के बाद चाइना के पास एपीआई शॉर्टेज में चल रहा है। तो वो लोग इतना जरूर बता रहे हैं, लोकल जो उत्पादक हैं, उत्पादन जो कर रहे हैं लोग, ये जरूर बता रहे हैं कि लाख पैक की हम लोग गारंटी और दे रहे हैं भारत सरकार को। तो 3 लाख पैक टोटल हम लोग यहाँ से दे सकते हैं विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर एक आखिरी सवाल अशोक जी की कम्युनिटी की तरफ से क्या और कोशिश आप और आपकी टीम कर रही है कि अगर और भी किन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है तो CIS कंट्रीज, क्योंकि उज्बेकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जो क्रॉस रोड भी है सेंट्रल एशिया के और मुल्कों से भी जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी क्या आप उनके संपर्क में हैं? और भी जगह जो इंडियन कम्युनिटीज है वहां से भी क्या आप संपर्क में हैं? और चीजें कैसे जुटा के भारत भेजी जा सकती हैं? क्या इसके प्रयास हो रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा हर जगह। मैंने अपने स्तर से जहां जहां हो सका है हर जगह मैंने इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश किया है, जो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट में शेयर किया कि आज हम लोग 51 पीसेज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज रहे हैं भारत सरकार को रेड क्रॉस के थ्रू। ये मैसेज में आप यहाँ एक आपके मॉस्को में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, जो एक बहुत बड़ा देश के अंदर आता है, रशिया के अंदर, तजिकिस्तान में भी है, जो सटा कंट्री कजाक में भी है। तो वहां के जितने इंडियन कम्युनिटी के हेड हैं सबके पास ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया कि वो भी इंस्पायर्ड, वो भी प्रेरित हो हम लोगों से कि हम लोग अगर कर सकते हो आप लोग क्यों नहीं। एक ही देश में है, एक ही रहन सहन है, एक ही भाषा है, और हम लोग के देशवासी भी सबके लिए बराबरी है। तो सबने इनिशिएटिव आज लिया। उसके बाद मैं एक भी चीज और बताना चाहता हूँ, मैं अपने मेरे बड़े भाई साहब भी सिंगापुर बेस्ड हैं और वहां भी इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है। आज वो लोग ये ड्राइव शुरू कर दिए मेरे एक्शन लेने के बाद कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं। तो सिंगापुर गवर्नमेंट तो वहां जो की है सरकारी स्तर पर जो हो रहा है सहमत हूं मैं। जो हम लोग के कम्युनिटी स्तर पर मीन्स जो इंडियन के लेवल पर हो रहा है, कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी के लेवल पर हो रहा है, मीन्स मेरे आज के जिस जो हम लोग शेयर के डॉक्यूमेंट आपसे करने के बाद 6 कंट्री तो स्टार्ट हो गई ऑलरेडी। और सब लोग का एक ही है कि आज के में सबसे बड़ा शॉर्टेज किस चीज का है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का है। बाकी दवाइयां का एक इफेक्ट तभी आएगा जब आदमी को ऑक्सीजन मिलेगा। आदमी जिंदा रहेगा तभी दवा चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए। तो सबका एक ही टारगेट है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजा जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा DGFT इंडिया का। आज डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने एक नया सर्कुलर अभी जस्ट पब्लिश कर दिया कि आज से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए बहुत परमिशन इंडिया में जरूरत नहीं है, आप किसी को गिफ्ट भेज सकते हैं। मीन्स कुरियर वाले को बुलाए और बोलिए कि फलाना को XYZ कोई पर्सन उसको पहुंचा दिया घर पे, तो घर पे पहुंचा सकता है। तो GDF बहुत पहले एक डिमांड में किया था कि भाई ऐसा कीजिए कि बीच में कस्टम का बैरियर ना रहे, हम लोग जिसको गिफ्ट चाहिए गिफ्ट भेज सकते हो। आज गिफ्ट आइटम है, वो भी डॉक्यूमेंट हम लोग के पास आज भारत सरकार ने दिया है, तो उसको मैं सब जगह सर्कुलेट किया हूँ, ताकि उससे जो लोग सोच रहे थे कि माल जाकर फंस जाएगा, मेरे आदमी को मिलेगा नहीं, सबके रिलेटिव कहीं ना कहीं किसी किसी रिलेशन में कहीं ना कोई बीमार है, तो अब उन लोग आज से हाँ, तो आज से ये जो सर्कुलर आया DGFT का, बहुत लोगों को ये बहुत राहत मिली है कि चलो मैं अपने रिलेटिव को यहाँ से कुछ भेज सकता हूँ। और जहाँ बात है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की, ये सब जितने ऑक्सीजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, इसमें आज के डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है तो चाइना है। चाइना के पास ओवरलोड है ऑर्डर इंडिया से। तो बेस्ट क्या है सब लोग को जो चाहिए भी कि ये सब चीजें अगर जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां जो अवेलेबल वहीं से खरीद कर भेज देने का, चाइना के इंतजार करेंगे तो नहीं हो पाए। तो मैं जैसे उज्बेक में जितना था भेज दिया, कोई ताजिक से भेज दिया, कोई मॉस्को से भेजा, कोई सिंगापुर से भेजा, तभी काम हो सकता है। क्योंकि हम लोग को एक्शन इमीडिएट लेना है। मैन्युफैक्चरिंग अगर वहां से कंप्लीट, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुत भरोसा देने वाली है, खास तौर पर भारत के उन लोगों को जो कोरोना से इस समय जूझ रहे हैं, और उन्हें ये बहुत ढाढ़स बंधाने वाली बात है कि भारतीय समुदाय जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, उसके संसाधन भी भारत की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हैं, और ये निश्चित रूप से भारत के लोगों का हौसला बहुत बढ़ाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए, ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयासों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी। फिर मिलेंगे हम लोग, और हम लोग का मिशन रहेगा जब तक कोरोना को भगा नहीं देंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे कोरोना से। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।